जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हों। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा हल कीजिए। तो क्या हल करना है। इसमें दो समीकरण दे रखे हैं। एक दे रखी है 3x माइनस 8y इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। दूसरी समीकरण दे रखी है x इक्वल टू 3y, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। एक दे रखी 3x माइनस 8y इक्वल टू 3, दूसरी दे रखी है x इक्वल टू 3y। हम इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं हम। x की जगह पर यहाँ पर 3y लगा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इसको विलोप करके। अब विलोपन विधि से ही इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करने हो विलोपन विधि से सॉल्व करने हैं, तो इसको अभी हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक बार समीकरण दो से हमें क्या करना है। हमें इस वाली समीकरण में 3 से गुणा कर देनी। कितने से गुणा कर देनी है। 3 से गुणा करने पर यहाँ पर 3x हो जाएंगे। नहीं, जब यहाँ पर 3x हो जाएंगे तो इससे ही कट जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो करें। ऊपर वाली रिएक्शन इक्वेशन को तो हम उतार देंगे ऐसे ही। 3x माइनस 8y इक्वल टू 3। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3 3 या 9y और इक्वल टू इधर रह जाएगा क्या 0। घटाने पर हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। पता है कि घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ये प्लस, तो इससे ही कैंसिल। ये 9y में से 8y को कम करेंगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, नहीं बचेगा। और इधर कितना है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान जब हम समीकरण 2 में लगाएंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से कितना, 3 इंटू y की जगह कितना लगा देंगे 3, तो x इक्वल टू आ गया 3 3 जा 9। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस वाई, नहीं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। तो क्या करना, देखो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर कितना y है, 2y, यहाँ पर 1y है केवल। तो अगर हम इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें और 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 बस समीकरण 2 से 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4x और प्लस y की 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 पंजे 10। इसको ऐसे ही उतार देंगे।
3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है। इनको जरा घटा दो, घटाने पर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, 2y से 2y कैंसिल, 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लगाओ, तो 2 गुणा x की जगह लगा देंगे कितना 2, और प्लस y बराबर कितना है 5, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5, ये प्लस के 4 इधर जाएंगे तो माइनस के, तो y बराबर 5 माइनस 4, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ से y का मान आ गया कितना 1। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके किसका x का और y का मान निकालना। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को डायरेक्टली जोड़ दें, जोड़ने पर तो ये माइनस नहीं, जोड़ने पर तो साइन चेंज ही नहीं होंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे 2x बराबर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये प्लस का ये भी, ये माइनस का ये भी कट जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2x को ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बचेगा क्या बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x का मान आ गया। अब y का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम x का मान यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, दूसरा या फिर हम इसको इस बार घटा दें। तो कोई बात नहीं, इसका x का मान लगा ही दो, x का मान समीकरण 2 में लगाओ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर, तो x की जगह लगा देंगे हम कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ए बी को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर को भी ऐसे लिखेंगे, प्लस बाई रह गया यहाँ पर लिखने में, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बाई का मान आ गया, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 17, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 हो जाएंगे नहीं, तो करें समीकरण 1 व समीकरण 2, तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 तिया 6y बराबर 18 दूनी कितने हो गए 36, इसको इसके नीचे ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर कितना है 17। अब इनको जब हम घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस 6y से 6y कट जाएंगे, 4x से 4x कट जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मतलब x वाला टर्म भी जीरो और y वाला टर्म भी जीरो। जब x और y का टर्म दोनों ही जीरो हो गया तो क्या कोई मान आएगा, ना तो x का मान निकल के आएगा यहाँ से, ना ही यहाँ पर y का मान निकल के आएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इसके कोई हल नहीं।
इन समीकरणों का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू करती एक्स या फिर वाई तो हम एक मान निकाल सकते थे, यहाँ से दूसरे को उसमें पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो